पूर्णिमा अपनी बेटी चुलबुल और पति मनीष के साथ शहर में रहती थी। मनीष बड़े कंपनी में काम करता था और चुलबुल स्कूल जाती थी। पूर्णिमा दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहती थी, लेकिन दोपहर को वह फ्री रहती थी। एक दिन पूर्णिमा ने सुना पास वाले घर में कुछ हलचल हो रही थी। ओहो, लगता है बगल वाले घर में कोई रहने आया है। चलो अच्छा है, कितने दिनों से ये घर खाली पड़ा था। अब कोई रहेगा तो थोड़ी हलचल भी रहेगी। पूर्णिमा फिर से अपने कामों में व्यस्त हो जाती है और चुलबुल का स्कूल से आने का इंतजार करती है। वह दरवाजे पर जाकर चुलबुल का रास्ता देखने लगती है। तभी पूर्णिमा को दिखाई देता है कि चुलबुल सामने वाले घर के दरवाजे के पास खड़ी होती है। अरे ये क्या, भला चुलबुल किससे बात कर रही है वहाँ पे? पूर्णिया जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे एक औरत दिखाई देती है। जी नमस्ते, मेरा नाम मोना है। मैं अभी अभी आपके पड़ोस में रहने आई हूँ। ये बच्ची जा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं इससे बात कर लूँ। अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, इसमें बुरा लगने वाली बात क्या है। अब तो हम पड़ोसी हैं, अब तो हमारा आना जाना लगा रहेगा। फिर पूर्णिमा अपनी बेटी चुलबुल के साथ घर आ जाती है और शाम को अपने पति को बताती है। अरे आपको पता है, हमारे बगल वाले घर में एक पड़ोसन शिफ्ट हुई है। उनका नाम मोना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब से वो घर खाली पड़ा हुआ था। मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी, बातें भी वो बहुत अच्छी अच्छी करती है। देखो पूर्णिमा, वो तुम्हें अच्छी लगी ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल ज़माना बहुत ख़राब है। इतनी जल्दी किसी से मिलना जुलना अच्छा नहीं है। क्या आप भी जी, टीवी पे ये उल्टे सुल्टे सीरियल देखकर आपका ना दिमाग ही खराब हो गया है। पूर्णिमा, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ, बस थोड़ा ध्यान रखना तुम। इसके बाद पूर्णिमा और चुलबुल की दोस्ती मोना से और गहरी होने लगती है। कई बार शाम को वह तीनों साथ में बैठा करते थे और पूर्णिमा चुलबुल को अक्सर मोना के घर खेलने भेज देती है। एक दिन पूर्णिमा को अचानक उसके ससुराल जाना पड़ जाता है, क्योंकि मनीष की माँ की तबीयत बहुत खराब थी और वह अस्पताल में एडमिट थी। पूर्णिमा को चुलबुल को अपने साथ ले जाना सही नहीं लगा, इसीलिए पूर्णिमा चुलबुल को मोना के घर छोड़ देती है। देखा मनीष, तुम कह रहे थे कि वो मोना अच्छी औरत नहीं है। आज वही हमारे काम आई मुसीबत के समय। मनीष को मोना सही नहीं लगती थी, लेकिन मनीष पूर्णिमा के सामने कुछ नहीं कहता है। 2 दिन बाद मनीष और पूर्णिमा वापस आ जाते हैं। चुलबुल मोना के साथ खेल रही होती है। चुलबुल, चुलबुल बेटा, देखो मम्मी पापा आ गए हैं। लेकिन चुलबुल मनीष की आवाज को एकदम अनदेखा कर देती है। चुलबुल का यह व्यवहार मनीष को एकदम पसंद नहीं आता है और मनीष चुलबुल को अपने साथ लेकर जाता है। तभी चुलबुल मनीष का हाथ छुड़ाकर दौड़कर मोना के पास जाती है। यह देखकर मनीष और पूर्णिमा हैरान रह जाते हैं। जल्दी यहाँ से चलो चुलबुल, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। इतना कहकर मनीष चुलबुल को मारने जाता है। यह देखकर मोना को बहुत गुस्सा आता है और मोना मनीष का हाथ पकड़ लेती है और देखते ही देखते मोना एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। ये क्या, ये तो एक चुड़ैल है। अरे कोई बचाओ मेरे बच्चे को, बचाओ कोई इस चुड़ैल से मेरे बच्चे को। इससे पहले कि मनीष और पूर्णिमा कुछ करते, चुलबुल चाकू लेकर अपने माँ बाप को मारने आती है। यह देखकर पूर्णिमा और मनीष कमरे से बाहर भाग जाते हैं। हे भगवान, आज मेरी बेटी ही मुझे चाकू से मारना चाहती है। ये सब तुम्हारी गलती है पूर्णिमा, मैंने मना किया था लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। पूर्णिमा जोर जोर से रोने लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी मेरी गलती है। अब हमारी चुलबुल को हम कैसे दोबारा घर लेकर चले? अब रोना बंद करो, रोने से अब कोई फायदा नहीं। चलो घर के अंदर, हम कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। मनीष और पूर्णिमा घर आते हैं। वह दोनों को समझ नहीं आता है कि चुलबुल को वापस घर कैसे लाएं। रात भी काफी हो चुकी थी और पूर्णिमा और मनीष को नींद नहीं आ रही थी। फिर मनीष ने बाहर से कुछ आवाज सुनी। मनीष और पूर्णिमा ने देखा कि चुड़ैल चुलबुल को लेकर कहीं जा रही थी। ये क्या, ये चुड़ैल मेरी बेटी को लेकर कहाँ जा रही है? पूर्णिमा और मनीष उस चुड़ैल का पीछा करते हैं और कुछ दूर आते ही वह देखते हैं कि मोना चुड़ैल चुलबुल को
कब्रिस्तान के बीचों बीच बैठाकर कुछ तंत्र मंत्र करती है। अरे ये चुड़ैल मेरी बेटी से क्या करा रही है, अभी मैं इस चुड़ैल को रोकती हूँ। नहीं पूर्णिमा, अभी मुझे ध्यान से देखने दो कि ये चुड़ैल क्या करना चाह रही है। मनीष ने ध्यान से देखा और वह पूर्णिमा को लेकर घर चला गया। आप मुझे ऐसे घर लेकर क्यों आए हैं? वहाँ हमारी बेटी अकेले है। नहीं पूर्णिमा, वो हमारी बेटी चुलबुल नहीं है। मैंने ध्यान से देखा, वो पानी के पतीले में मुझे एक काली परछाई दिखी। वो हमारी बेटी नहीं है। उसी रात मनीष एक साधु बाबा को लेकर आता है। मुझे सब समझ में आ गया है। वो चुड़ैल अपनी मरी हुई बेटी की आत्मा को आपकी बेटी के शरीर में प्रवेश कराने के लिए महापूजा करवा रही है, ताकि वो आपकी बेटी की आत्मा को कमजोर कर सके। कोई तो रास्ता होगा मेरी बेटी चुलबुल को बचाने का। उस चुड़ैल ने आपकी बेटी की आत्मा को एक बोतल में कैद कर रखा है। आपको अपनी बेटी की आत्मा को आज़ाद करना होगा। चुलबुल की आत्मा आज़ाद होते ही वो अपने शरीर में वापस आ जाएगी। इतना कहकर वह बाबा चले जाते हैं। चलिए जी, अभी चलते हैं और अपनी बेटी को बचाते हैं। नहीं, अभी नहीं, हमें रात होने का इंतजार करना होगा। अभी वो चुड़ैल अपने घर हमें पैर भी रखने नहीं देगी। रात होते ही चुड़ैल चुलबुल को लेकर कब्रिस्तान की तरफ निकल जाती है और मनीष और पूर्णिमा पीछे से उसके घर चले जाते हैं। चलो पूर्णिमा, हम जल्दी से वो बोतल को ढूंढते हैं। फिर वह दोनों बोतल ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वह चुड़ैल वापस आ जाती है और मनीष और पूर्णिमा अलमारी के पीछे छुप जाते हैं। अरे नहीं, अब हम क्या करें? ये चुड़ैल तो वापस आ गई। अब हम अपनी बेटी को कैसे बचाएंगे? चुड़ैल कमरे में रखा बक्सा खोलती है, कुछ देखती है, फिर वहाँ से चली जाती है। यह सब मनीष देख लेता है। तुमने देखा ना पूर्णिमा, हो न हो इस बक्से में ही वो बोतल है। तभी इस चुड़ैल ने उस बक्से को ताला लगा कर रखा है। देखा तुमने पूर्णिमा, हो न हो इसी बक्से के अंदर हमारी बेटी की आत्मा को इस चुड़ैल ने कैद किया है। जल्दी चलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। चुड़ैल के जाते ही मनीष और पूर्णिमा जाकर वह बक्सा तोड़ने लग जाते हैं। यह देखकर चुड़ैल भागी भागी आती है। लगता है तुम दोनों को मेरी बात समझ नहीं आई। लगता है कि अब तुम दोनों को मार के ही मेरी मकसद पूरी होगी। आज मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों की आज मैं जान ले लूंगी। मनीष चुड़ैल का एक ना सुनता है और बोतल जमीन में फेंक कर तोड़ देता है। बोतल के टूटते ही चुलबुल की आत्मा आजाद हो जाती है और चुलबुल की आत्मा चुलबुल के शरीर में वापस चली जाती है और चुड़ैल डर कर गायब हो जाती। चुलबुल बेटा, तुम ठीक हो ना? अगले ही दिन पूर्णिमा, चुलबुल और मनीष वह घर छोड़कर चले जाते हैं।